हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है न्यू थिंग क्लासेस में मिशन बदलाव। तो आज जो है हम पढ़ेंगे डेसिमल पार्ट 2। ठीक है। आज लास्ट वीडियो में डेसिमल की थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। बट उससे पहले मेरे पास 3 डाउट आए हैं। ठीक है, उससे पहले 3 डाउटों को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डाउट, ठीक है, मुझसे पूछा है कि 0.20 और 0.02 इनमें क्या डिफरेंस है। यहां पर ये जीरो की वैल्यू क्यों नहीं है, ये जीरो की वैल्यू क्यों है। ठीक है, मुझसे पूछा गया है 0.20 0.02 में क्या डिफरेंस है और इसकी जो वैल्यू है वो क्यों है और क्यों नहीं है। तो ठीक है, देखो भाई 0.2 की सबसे पहले मैं बात करूं तो 0.2 को मैं 0.2 भी लिख सकता, सॉरी 0.20 को मैं 0.2 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 0.2। कैसे? ठीक, अब इसको देखते हैं। पहले इसको भी छोड़ देते हैं। तो देखो, इसको ये लिखा है 0.20। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, अगर मैं इस वाले पॉइंट को हटाऊं तो नीचे कितने जीरो बढ़ाऊंगा भाई? 2 जीरो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि राइट साइड से जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 0 अपॉन में 100। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं 0.2 और मैं लिखूं 2, तो ये तो आपस में बराबर हुए ना, 0.2 या 2, बात तो एक ही है ना। ठीक, देखिए अब ऊपर है 1 0 से खत्म, क्या बचा? 0.2 और अपॉन में 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 2/10 ही तो लिखूंगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? मुझे 10 से 2 को भाग करना है, तो 10 से 2 को भाग करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब यहां पर क्या है? यहां पर तो छोटा नंबर है, भाग कर ही नहीं सकते, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। अब तो भाग कर सकते हैं, 10 दूनी 20, माइनस किया कितना आया? 0। तो मेरा ये कितना आया? 0.2 आया, नहीं आया? देखो, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा वही बना, नहीं बना? 0.2। ठीक, बात समझ में आई? अब अगर मैं यहां पर 0 लगाऊं तो भी ये बराबर किसके होगा? 0.2 के ही तो बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है इसकी यहां पर कोई नीड नहीं है, इसकी यहां पर कोई नीड ही नहीं है। ये 0.20 बराबर है 0.2 के। बात समझ में आई? मैंने बता भी दिया कैसे। ठीक, उसके बाद डाउट था कि 0.02 में इस वाले की वैल्यू क्यों है, इस वाले की वैल्यू क्यों है। तो देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा भाई? 0.02 है। ठीक है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं, नीचे भी 2 जीरो बढ़ाऊंगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/100 लिखूंगा। ठीक है, 2/, में क्या लिखूंगा? 100 लिखूंगा। ठीक, इसके बाद अगर मैं 100 से 2 को करूं डिवाइड तो कैसे होगा भाई? पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाऊंगा। अब भी छोटी रही तो एक जीरो में पहाड़ा पड़ूंगा मैं। 100 जीरो जीरो। भाई मैंने क्या बताया लास्ट वाले में कि एक पॉइंट से एक ही जीरो बढ़ाएंगे हम। एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी छोटा है तो हम पहले जीरो में पहाड़ा पड़ेंगे, जीरो में पहाड़ा पड़ेंगे। तो 100 की गुणा अगर मैं जीरो में करूँ तो आएगा 0, इसको करूंगा माइनस तो मेरे बचेंगे 2 जीरो। अब पॉइंट लगा हुआ, अब हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 100 दूनी 200, माइनस किया, जीरो आ गया। ठीक, तो इसका आंसर मेरा कितना है? 0.02। बात आई समझ में?
आई बात समझ में भाई? 0.0 यहाँ पर इस जीरो की वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसमें डिवाइड हुआ है, बताइए समझ में, इसलिए इस वाले की वैल्यू है, और 0.020 इस वाले की वैल्यू नहीं है। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तीसरा डाउट, तीसरा डाउट है कि भाई एक भाई को 6.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5, ये वाली बात समझ में नहीं आई, ठीक है, इसको भी देखते हैं भाई। मैंने कहा भाई पॉइंट को सबसे पहले क्या करना है, हमें पॉइंट को गायब करना है। क्या करना है? पॉइंट को गायब करना है। पॉइंट को गायब कैसे करेंगे? पॉइंट को गायब करने के लिए हमें पॉइंट को बैलेंस करना होगा। मतलब बैलेंस करने का, अगर राइट साइड से इधर से हम गिने 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, जबकि नीचे देखो, नीचे तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये बात गलत है। हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हटाने के लिए बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अगर ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे भी 2 के बाद पॉइंट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैंने बताया अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं, कोई इफेक्ट पड़ जाएगा इस पर? नहीं पड़ेगा। मैंने कहा अगर 0 लिखो तो भी ये यही है, अगर यहाँ पर मैं 0 लिख लूं तो भी अभी भी यही है। अब देखो 1 2 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 2 के बाद पॉइंट है, हटा दिया मैंने, क्या आया हमारा? 625 अपॉन में 1250। ठीक, अब इसको 25 काटेंगे, 25 पंजे 125 होते हैं, 25 25 625 होते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, क्या आया? 1/2, और 1/2 0.5, ये वैल्यू आई बात समझ में? चलो इसका ही मैं एक आधा एग्जांपल और ले रहा हूं। ठीक, जैसे मैंने कहा 7.5 अपॉन में 0.25, सेम है। मैंने कहा 7.5 और 0.25, इसको देखते हैं भाई। यहां देखो, ऊपर देखो, राइट साइड से जब हम गिनेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है। नीचे देखो 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये तो बात गलत है। हमें ऊपर भी बैलेंस करना होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 लगा लूँ, कोई अंतर पड़ जाएगा? नहीं। तो देखो यहाँ भी अब 2 के बाद हो गए, यहाँ भी इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, तो क्या आया मेरा? 750 अपॉन में 25, ठीक है। 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे 3 बार, ये आ गया आपका 30। बात आई समझ में? ठीक, अब आज की जो है क्लास वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। लास्ट वाली वीडियो में हम डिवाइड तक चले गए थे, ठीक है, डिवाइड हमने कर लिया था। आज डेसिमल का प्लस करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट, जोड़, डेसिमल का जोड़ सीखेंगे आज, और घटाओ, ठीक है। और एक चीज और होगी, मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। ये 3 चीजें आज हम सीखेंगे, किसमें? डेसिमल में। ठीक, तो सबसे पहले हम ऐड की बात करेंगे। ऐड कैसे होगा? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे लिखा है 2.5 प्लस 0.2, क्या लिखा है? 2.5 0.2, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले जो नंबर होता है इसको एज इट इज लिखेंगे भाई। 2.5 लगा दिया मैंने, अगर दोनों संख्या में पॉइंट है तब। भाई क्या लगा दिया मैंने? 2.5 को मैंने एज इट इज रखा। उसके बाद इस पॉइंट के जस्ट नीचे, इस पॉइंट के जस्ट नीचे मैंने पॉइंट लगाया। अब इस वाली संख्या में चलेंगे भाई, ये तो मैंने लिख दी। अब इसको देखो भाई, इस पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद क्या है? 2, पॉइंट से पहले क्या है? 0। लिखेंगे डिजिट के नीचे डिजिट, हर एक चीज लाइन में होना चाहिए डिजिट। अब इसको जोड़ो, 5 में 2 जोड़े 7, पॉइंट 2 में 0 जोड़ो 2, तो क्या है मेरा? 7, 2.5।
7। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेंगे। मैंने बोला 3 पॉइंट में 5 प्लस 3 पॉइंट में 7 5, इसको हमें ऐड करना है। तो सेम वही काम, पहले वाले को एज इट इज रखा, 3 पॉइंट में 5, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट, और इस वाले में चलेंगे, पॉइंट के बाद क्या है 7 5, पॉइंट से पहले क्या है 3, डिजिट के नीचे डिजिट रखना है। तो ऊपर तो कुछ नहीं है भाई, ये तो 5 का 5, 7 में 5 जोड़े 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, पॉइंट का पॉइंट, 3 और 3 6 और 1 7, 7.25। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने लिखा 5 पॉइंट में 3 प्लस 3 पॉइंट में 26, इसको हमें क्या करना है ऐड करना है। बात आई समझ में? ठीक, करो भाई ऐड। मैंने बोला इसको एज इट इज लिखेंगे, 5 पॉइंट में 3, पॉइंट जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 26 है तो 26, और पॉइंट से पहले 3 है तो 3 प्लस भाई 6 के 6, 3 और 2 5, पॉइंट का पॉइंट 5 3 8, ये हो गया हमारा ऐड। ठीक, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोनों टर्म में पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट था। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ओके, अब एक टाइप इसका और आता है। भाई जैसे मैंने लिखा 26, क्या लिखा मैंने 26 प्लस 0 पॉइंट में 2, क्या लिखा मैंने 26 प्लस 0 पॉइंट में 2। अब इसमें क्या है भाई, यहाँ तो पॉइंट है नहीं, इस वाले टर्म में पॉइंट है, इसमें पॉइंट है नहीं, इस वाले टर्म में पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले भाई अगर इसमें पॉइंट नहीं है तो इसमें भी पॉइंट लगा ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, इसमें पॉइंट लगा लो भाई। अगर मैं 26 को 26 पॉइंट में 26.0 लिख दूं, कोई इफेक्ट भाई, ये भी 26 और 26.0 बात तो एक ही है, हाजिर बात एक ही है। अब वही प्रोसेस, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 2, पॉइंट से पहले क्या है 0 प्लस डिजिट के नीचे डिजिट रखना है हमें, एक लाइन में रखना है हर चीज, 2 के 2, पॉइंट का पॉइंट, 6 के 6, 2 के 2, खत्म। अब देखो इसका कैसे करना है भाई, मैंने लिखा 7 प्लस में 0 पॉइंट में 89। ठीक, तो क्या करना है, मुझे इसको उठा के इस पहले वाले में ऐड करना है, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, बाकी सबको पॉइंट में ऐसे लिख दो 89। ठीक है, मैंने किया 8.29 प्लस में 7, इसको मुझे ऐड करना है। तो इसमें पॉइंट है, इसमें नहीं है, इस वाले को उठा के पहले वाले में ऐड करो, 8 7 होते हैं 15, बाकी पॉइंट वाले को ऐसे रखो 0.29। ठीक है, एक एग्जांपल और, जैसे मैंने लिया 6.25 प्लस में मैंने जोड़ा 75। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसमें पॉइंट है, इसमें नहीं है, इस वाले को उठा के ये जो 6 हैं पहले वाले में हम जोड़ देंगे, तो 75 और 6 कितने हो गए 81 और 0.25, खत्म। ऐसा करके इसका जोड़ होता है, बस ऐड हमारा खत्म हो गया। इसके बाद सबट्रैक्ट, क्या करना है सबट्रैक्ट, माइनस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 6.25 में माइनस में 3.2, इसको मुझे क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। तो सेम प्रोसेस वही चलेगा, सेम प्रोसेस वही चलेगा। मैंने इसको एज इट इज लिखना है 6.25। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है 2, पॉइंट से पहले है 3, माइनस कर देंगे 5 के 5। ठीक है, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, 6 में से 3 गया 3, खत्म। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल और लिया, 6 पॉइंट में प्लस, सॉरी माइनस, माइनस में 2 पॉइंट में 5, इसको मुझे माइनस करना है। तो इसको एज इट इज 6 पॉइंट में 7 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है 5, पॉइंट से पहले है 2, खत्म। इसको माइनस करना है।
भाई 3 के 3 आ गए, 7 में से 5 गए 2, माइनस 6 में से 2 गए 3, सॉरी 6 में से 2 गए 4, खत्म। ऐसे करके माइनस करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 6.25, ठीक है, माइनस 3.2, इसको माइनस करना तो एज इट इज लिखो भाई, 0 पॉइंट में 25, 0 पॉइंट में 25, बाकी पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट, पॉइंट के बाद है 2, पॉइंट से पहले क्या है 3, माइनस करेंगे क्या क्या आएगा देखो भाई, 5 के 5। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, हमें करना है इसको माइनस। सबसे पहली चीज़, हमेशा छोटे, हम सबको पता है भाई, हमेशा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ घटाई जाती है। तो 0.25 में से 3.2 में से बड़ा कौन है भाई? बड़ा तो यही है ना, बड़ा तो ये देखो 25 पैसे हैं, लेकिन ये 3 रुपए 2 पैसे हैं। ये है 25 पैसे, लेकिन ये 3 रुपए 2 पैसे हैं, तो बड़े तो ये हुए ना। इसी टाइप से अब देखो, हम ऊपर वाले भाई 0.25 में से तो नहीं घटा सकते ना, 0.25 में से तो नहीं घटा सकते ना, हम किस में से घटाएंगे? 3.2 में से घटाएंगे। भाई बड़ी चीज में से छोटी चीज घटाएंगे, ठीक है, बड़ी चीज में से छोटी चीज घटाएंगे, तो 3.2, ठीक है, उसके बाद पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट 2 और 5, ठीक, उसके बाद इसको करेंगे माइनस पहले, हालांकि इसको माइनस नहीं करना है, हमें इसको माइनस करेंगे क्योंकि छोटे में से बड़े को घटाया जाता है। अब देखो ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, कहाँ से घटाएं भाई? तो यहाँ पर 0 लिख लो भाई, 3.20 बराबर किसके होगा? 3.2 ही की तो बराबर। अब देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से ली ढाई, ढाई होगा 10, 10 में से 5 गया 5 बचे, यहाँ बचा 1, यहाँ से ली ढाई 11 होगा, 11 में से 2 का बचे 9, पॉइंट का पॉइंट यहाँ बचे 2, 2.95। बट यहाँ पर संख्या कौन सी बड़ी है? संख्या बड़ी है 3.2, तो साइन भी किसका आएगा? बड़ी संख्या का साइन आएगा, -2.95 आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 माइनस 3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या? इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 माइनस में 3, ठीक है भाई, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां प्लस का साइन होता है, ये प्लस की होगी संख्या। मैंने 5 में से 3 के कितने बचे? 2 बचे, सही है, 5 में से 3 के कितने बचे? 2 बचे। बट यहाँ पर साइन किसका आ गया? प्लस का, प्लस का साइन आया। प्लस का साइन क्यों आया भाई? प्लस की संख्या बड़ी थी इसलिए आया। अगर मैं लिखूं 3 माइनस 5, अब मैं इसको ऐसे लिखूं, तो इसको भाई हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 5 में से पहले 3 को हटाऊंगा, लेकिन है माइनस के, ये भी माइनस के, भाई बड़े में से छोटा को तो घटाऊंगा क्योंकि माइनस का साइन है। अब 5 में से 3 को हटाऊंगा, 5 में से, सॉरी, देखो ये लिखे हैं प्लस के 3, ठीक है, अब मुझे माइनस के 5 करना है, या फिर ऐसे करेंगे भाई 3 5, वो भी माइनस के, ये है प्लस के, ठीक है। अब 5, 3 में से 5 आए, 5 में से 3 के कितने बचे? 2 बचे, ठीक है, 5 में से 3 के कितने बचे? 2, लेकिन साइन किसका आएगा भाई? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी? 5, 5 में से 5 का साइन क्या है? माइनस, खत्म, बस ऐसे करके। उसके बाद सबट्रैक्ट का एक टाइप, और बचा क्या? हाँ, एक टाइप और बचा, एक टाइप ये बचा कि अगर मैं लिखूं 6 माइनस में 2 पॉइंट में 5, क्या करें भाई? इसको कैसे घटाएंगे? 6 माइनस में पॉइंट 2.5, तो इसको कैसे करेंगे भाई? भाई ये लिखा है 6, अगर मैं पॉइंट 0 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, पॉइंट एक ही 0 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही नंबर है, इसीलिए पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है 5, पॉइंट से पहले 2, माइनस करेंगे 10 में से, यहाँ 0 में से जा नहीं सकता, यहाँ से लेंगे ढाई, 10 में से 5 का कितने बचे? 5 पॉइंट, भाई यहाँ तो बचे 5, 5 में से 2 गए 3, क्या है मेरा आंसर? 3.5, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा 7 माइनस में 3.89, इसको मुझे क्या करना है? माइनस करना है, तो कैसे करेंगे भाई? 7
अब पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाऊंगा मैं, एक दो, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो हैं अंक तो मैंने दो जीरो लगा लिए, एक दो, ठीक है। अब वैसे ही पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 8 9, पॉइंट से पहले क्या है 3, माइनस करेंगे, यहाँ देखो 10 में से 9 गए, 10 में से 9 गए, एक बचा, यहाँ पर कितने बचे 9, 9 में से 8 गए, एक बचा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर बचे 6, 6 में से 3 गए 3, खत्म। ऐसे करके करना है, आ गई बात समझ में। ठीक, इसके बाद आता है भाई देखो एक चीज और, जैसे मैंने लिखा 6 पॉइंट में 25, 6 माइनस में 7 पॉइंट में 5, इसको करना है मुझे माइनस। बट यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो भी घट के आएगा वो माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, जब भी घटाना हो तो जिस जो पॉइंट की बाद की संख्या होती है, पॉइंट के जस्ट बाद की संख्या होगी, क्या करेंगे भाई, पॉइंट के जस्ट बाद अगर एक नंबर है तो उसको 10 में से माइनस कर देंगे, अगर दो नंबर हैं भाई, एक नंबर है तो उसे 10 में से माइनस कर देंगे, दो नंबर हैं तो 100 में से, तीन नंबर हैं तो 1000 में से, ठीक है। ऐसे चार नंबर हैं तो 10,000 में से माइनस कर देंगे, बात आई समझ में, ऐसे ही, ठीक है। अब मैं क्या करना है मुझे भाई, इसको घटाना है तो 0.5, 0.5 को घटाऊंगा तो सबसे पहली चीज इसको लिखो भाई 6.0 लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 7.5, बट इसको माइनस करना है, यहाँ पर माइनस है, घटाना है। अब यहाँ पर संख्या जो है वो ये ज्यादा है, ज्यादा में से हमेशा कम वाले को घटाया जाता है, तो क्या करना होगा भाई 7.5, अब 7.5 और 6.0 इसको घटाएंगे हम, ठीक है। 5 में से 5 गए 5, पॉइंट में से पॉइंट, और 7 में से 6 गए, कितने बचे एक, लेकिन साइन किसका आएगा भाई, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है माइनस की, तो माइनस की 1.5। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कहा भाई पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो 10 में से घटा दो, भाई 10 में से 5 के कितने बचे 5, 0.5, ठीक है 0.5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले को, इस वाले को क्या करेंगे, ठीक, क्या करेंगे 7 में से 6, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये तो सही है इतना, ठीक। इधर देखो, इसको नहीं, इसको देखो, जैसे मैंने लिखा 7.3 माइनस, क्या किया मैंने 7.3, मैंने लिखा 3, क्या लिखा मैंने 3, तो क्या करेंगे भाई इसमें से इसको घटा देंगे, भाई पहले संख्या में से इसको घटा देंगे, 7 में से 3 के कितने बचे 4, और पॉइंट में 3, बस खत्म। ऐसे करके माइनस करेंगे, ठीक। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे भाई, इसमें से इसको घटा, भाई ये तो जा नहीं सकता, इसमें से इसको घटाएंगे ना, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गए, एक बचा, और 0.5, 0.5 ऐसे ही, यहाँ पर साइन किसका आएगा भाई, माइनस का साइन आएगा, ठीक। के बाद